पुडुचेरी पहुंचे राहुल गांधी एक के बाद एक ट्रोल हो रहे हैं। महिला की समस्या को झूठ रूपी ट्रांसलेट सुनने के बाद राहुल गांधी अपने दूसरे बयान में भी घिर गए हैं। इसके बाद बीजेपी ने उन पर तंज कसना शुरू कर दिया है। राहुल ने कहा कि मछुआरे समंदर के किसान हैं, उनके लिए भी एक अलग मंत्रालय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब कृषि मंत्रालय है तो समंदर के किसानों के लिए अलग से मंत्रालय क्यों नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि मछुआरा समुदाय के लिए केंद्र सरकार में एक अलग से मंत्रालय होना चाहिए, जिससे उनकी समस्याएं सीधे वहां उठाई जा सकें। राहुल गांधी के इस बयान पर भाजपा ने कांग्रेस नेता पर जोरदार निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल बाबा इटली से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राहुल जी, आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि 31 मई 2019 को ही मोदी जी ने नया मंत्रालय बना दिया था। इसके बाद 20,050 करोड़ रुपए की महायोजना शुरू की, जो आजादी से लेकर 2014 के केंद्र सरकार के खर्च से कई गुना ज्यादा है। राहुल गांधी के इसी बयान पर केंद्रीय मंत्री ने एक के बाद एक ट्वीट कर हमला बोला। एक अन्य ट्वीट में गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप नए मत्स्य पालन मंत्रालय में आए। मुझे जहां बुलाएं मैं आ जाता हूं। मैं आपको नए फिशरी मंत्रालय के द्वारा पूरे देश तथा पुडुचेरी में चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में बताता हूं। राहुल गांधी के बयान पर उनकी चिर प्रतिद्वंदी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन्हें भय, झूठ और गलत सूचनाएं फैलाना आता है। राहुल गांधी को किसी भी योजना की जानकारी नहीं होती है, वे हवा में कुछ भी बोलते रहते हैं। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को गुजरात में छोटे चाय कारोबारियों की जेब से धन निकालने और राज्य से चुनाव लड़ने का साहस दिखाने की चुनौती दी। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात और यहाँ के लोगों के प्रति कांग्रेस का नफरत भरा और पक्षपाती रवैया नया नहीं है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण के प्रस्ताव का भी विरोध किया था। बता दें कि स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी द्वारा असम में एक चुनावी रैली में कथित तौर पर की गई टिप्पणी का हवाला दिया, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि राज्य में उनकी पार्टी सत्ता में आने पर गुजरात के चाय मालिकों से चाय बागानों के श्रमिकों की दिहाड़ी बढ़ाने के लिए कहेगी। राहुल गांधी ने रैली में कहा कि वो गुजरात के छोटे चाय कारोबारियों की जेब से रकम निकलवाएंगे। उनके इसी बयान पर स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए कहा कि इससे पहले भी कांग्रेस को चाय विक्रेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परेशानी थी, अब उन्हें चाय पीने वालों से दिक्कत हो गई है। बता दें कि गुजरात में 6 नगर निगमों के लिए चुनाव 21 फरवरी को होगा। इसके अलावा 81 नगर पालिकाओं, 31 जिला पंचायतों और 231 तालुका पंचायतों के लिए 28 फरवरी को चुनाव होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।